नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। एमएलसी शिक्षक पद के लिए तेज तर्रार युवा निर्भीक जुझारू शिक्षक नेता डॉक्टर विनय खंडेलवाल आज सिटी न्यूज़ के माध्यम से जनता और शिक्षकों के साथ मुखातिब हुए। बात करेंगे आज हम विनय जी खंडेलवाल जी से। और विनय खंडेलवाल जी, सबसे पहले तो हम आपके विषय में जानना चाहेंगे। नमस्कार। आज सिटी न्यूज़ के माध्यम से मुझे अपने इस दर्शकों से अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो मैं हूं डॉक्टर विनय खंडेलवाल और बरेली शहर में लगभग 20 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हूं। मुझे याद है वर्ष 2000 में जब मैं मात्र 19 साल की आयु का था और उस समय बरेली शहर में स्कूल्स और कॉलेजेस की बहुत सख्त आवश्यकता थी और कमी थी। और उस समय जब मैं अपना इंटरमीडिएट करके पढ़ाई करके निकला तो मुझे एक अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कमी महसूस हुई। ये बात चर्चा की मैंने अपने पिता से, श्री गिरधर गोपाल जी से, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। उन्होंने ही मुझे गाइड किया और उनके आशीर्वाद से बरेली में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हमने स्थापना की वर्ष 2001 में। और लगभग अब 20 साल होने को आ रहे हैं। खंडेलवाल कॉलेज ने एक इस क्षेत्र में नाम कमाया है। विनय जी, जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब एक जो आपने संकल्प किया है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बीच से कोई ऐसा जना राजनीति में आए जो कि युवा हो और वो साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो। ऐसे ही कुछ बात मेरे परिवार के, मेरे साथियों ने, मेरे पिता ने मुझे समय समय पर मुझे गाइड किया कि तुम्हें विनय राजनीति में आके देश सेवा करनी चाहिए और अपने समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। विनय जी, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ साथ मतलब कुछ चुनौतियाँ लेके भी आप चुनाव के उसमें आए हैं, तो इसके विषय में भी जानना चाहेंगे। देखिए, ये इस चुनाव के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको मैं कि ये एक चुनाव का नाम है बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव। और ये चुनाव जो है वो विधान परिषद के लिए चुनाव होते हैं। और ये चुनाव लगभग 50 साल से, मैं आप ध्यान से सुनने वाली बात है, लगभग 50 साल से केवल एक समुदाय के एक कुछ शिक्षण संस्थाओं के केवल अध्यापक ही मिलके इस चुनाव को वोट देते थे और वो इस चुनाव में ही अपने ही नेता चुन के सदन तक पहुंचाते थे। परंतु पिछले वर्षों में चीज़ें बदली, समय बदला, सरकारें में परिवर्तन आया और चुनाव आयोग ने भी इस बात को गंभीरता से लिया कि जब 40-50 साल केवल प्रदेश में माध्यमिक के सरकारी स्कूल हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10-20 साल से वो स्कूल सरकार के ना होके वो प्राइवेट या वित्त विहीन स्कूल भी बहुत सारी संख्या में आए। तो जब एजुकेशन जो है सरकार से बढ़ के वो प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट वित्त विहीन मैनेजर्स के हाथ में आई तो उनके टीचर्स भी बहुत संख्या में हुए। इसको ध्यान में देते हुए सरकार ने वित्त विहीन संस्थाओं के अध्यापक को भी वोटिंग का राइट दिया था। परंतु एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने की कि पिछले 50 साल के बाद पिछले चुनाव में भी मान लीजिए अगर, तो ये बात स्पष्ट तौर पे ना ही किसी को बताई जाती थी, ना ही शिक्षकों को बताई जाती थी। ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके लगभग पिछले 1.5 साल से बरेली से लेकर बिजनौर तक, मतलब 9 ज़िले चुनाव में आते हैं। बरेली मुरादाबाद मंडल के, बरेली के चारों ज़िले, बरेली के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, और उधर मुरादाबाद के मुरादाबाद शहर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, तो ये सब आते हैं। इन सब को हमने गाइड किया, लोगों को बताया, जागरूक किया कि आपके पास भी वोटिंग का राइट है, आप अपने राइट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट्स को अप्लाई करिए। और यकीन मानिए, जो मेरा अपना अचीवमेंट टिल डेट का ये है कि पिछले चुनाव में जो ये 2003 में हुए थे उसमें लगभग 17,000 वोट बने थे और टिल डेट आज के समय में इस चुनाव में लगभग 36,000 से ऊपर, लगभग 36-37,000 वोट बन गए हैं। तो ये जो दुगने वोट बने हैं, इससे ये लाभ हुआ है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो चुनाव की पात्रता रखते हैं और उनको चुनाव में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगर विनय जी आप ये चुनाव जीतते हैं तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं प्रणाली में आप? देखिए, मेरी इस चुनाव के माध्यम से सरकार से कुछ मांगी है और मैंने अपने व्यापक रूप से जब शिक्षक साथियों के बीच में मैंने भ्रमण किया, उनसे मिलने गया, उनके बीच में जा के देखा, तो मैंने शिक्षकों की बहुत प्रॉब्लम नज़दीक से देखा है
और क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और संस्था में संस्थापक भी हूँ और लगभग MBA डिपार्टमेंट में लगभग 15 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि शिक्षक की समस्या क्या होती हैं। और शिक्षक चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो, CBSE बोर्ड का शिक्षक हो या हायर एजुकेशन का हो, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं और मैंने उनकी सब समस्या को समझा है और उसी हिसाब से मैंने अपने मुद्दे बनाए हैं। विनय जी, कोरोना महामारी का इस समय बड़ा एक भयंकर समय चल रहा है, इसको लेते हुए चुनाव प्रचार किस तरीके से और कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कोरोना के बारे में तो आप सब जानते हैं कि कोरोना ने पूरे विश्व को सब कुछ तब्दील कर दिया, बदल दिया है और इतनी अस्थिरता पैदा हुई है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों का उद्देश्य है कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखें, नकारात्मक अगर कोई चीज़ होती है उसमें हम सकारात्मक बातें करें। उसी उद्देश्य से इन पिछले 2-3 महीने तक हम लोग सब अपने अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठान में रुके हुए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में, अगले महीने में मुझे लगता है ये चुनाव डेफिनेटली होंगे और इन चुनावों के लिए मैंने क्या किया था कि हर क्षेत्र में मेरी टीम बनी हुई थी। 9 जिलों में मेरी टीम, 9 जिलों में मेरे बूथ लेवल पे हमने काम किया। हमने सारे वोटर्स को सेग्रीगेट किया, कौन से महिला वोटर है, जेंट मेल वोटर्स हैं और किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ वोट बने हैं और हमारी टीम के लोग हर जगह मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बिजनौर से, मुरादाबाद से, अमरोहा से, जो क्षेत्र दूर के हैं, वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। विनय जी, चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं? देखिए, मेरी चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है मेरा खुद का मोटिवेशन और मेरी टीम का सहयोग। जो शिक्षक समाज अब तक उसको कोई नेतृत्व नहीं मिला था, उस शिक्षक समाज को आज तक ये नहीं मालूम था कि उसका प्रतिनिधि सदन तक जा सकता है, मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ और करूँगा। तो मेरे शिक्षक साथियों के लिए मैं आवाज़ बन के सदन तक जाऊंगा, उनकी आवाज़ सदन तक उठाऊंगा। उनके लिए मैंने वित्तहीन शिक्षकों के लिए सरकार से मांग की है कि मैं उनको सरकार से मानदेय की पूरी जान लगा दूंगा, मानदेय दिलाऊंगा सरकार से, क्योंकि जो तनख्वाह, जो सैलरी उनको मिलती है अपने संस्थान द्वारा, वो उनको पूरी नहीं पड़ती है। उस सैलरी से वो अपने परिवार का एक अच्छा लालन पोषण नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे उन सरकारी स्कूल के टीचर्स के लिए भी है, जो एडेड स्कूल के हैं या गवर्नमेंट के हैं, कि उनकी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सुचारू रूप से पुनः हो जाए, ये न्यू पेंशन स्कीम जो है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मदरसों के जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी मानदेय अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो ऐसे टीचर्स के बहुत सारे मुद्दे हैं। मेडिकल बीमा का मुद्दा है जो कि उनको मिलना चाहिए टीचर्स के लिए, और भी टीचर्स के जो छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा प्रदेश में एजुकेशन का या हमारे क्षेत्र में ख़ास तौर से प्रॉपर एजुकेशन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्लान्ड डेवलपमेंट हो, वो हैपेजर्ड ना हो। अच्छा विनय जी, जैसे अभी देखा भी होगा कि अभी कुछ समय पहले ईद के दौरान भी कोरोना का बड़ा प्रभाव रहा, ठीक है। अब सावन चल रहे हैं और सावन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है। ऐसे में शिव भक्त किस तरीके से सावन को मैनेज करें, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे आप। देखिए, कोरोना के इस पीरियड में तो हम सब जानते हैं कि हम सब लोग बार बार जो WHO की एडवाइज़री है, गवर्नमेंट की एडवाइज़री, उसको फॉलो करना ही करना है। हमारी ये श्रद्धा का विषय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग अपनी श्रद्धा में कुछ कमी करें, लेकिन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बहुत ज़रूरी हो तभी निकलने वाली जो लॉ, जो इस समय मोदी जी ने भी गाइड किया है, सब बताते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस समय श्रद्धा का विषय है, ये लोग को अपने घरों से ही रह के भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने घर से रह के ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, रादर देन कि मंदिरों में या कहीं भी शिवालय में जाके पूजा करें। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये व्यापक स्तर से पुनः, अभी आप लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन को फिर करा गया, अगले रोस्टर चेंज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग इशू है। इसको ध्यान रखने का विषय है कि हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। अच्छा, अंत में एक सवाल चाहेंगे खंडेल भाई कि अपने जितने भी वोटर्स हैं क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? मैं अपने वोटर्स और अपने शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूँगा कि साथियों, आप लोग अपना धीरज मत खोइए। आपने बहुत धैर्यता से इन 3 महीनों के अंदर मेहनत करके अपने घरों से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा अपने बच्चों को दी है, और मुझे मालूम है कि बहुत से शिक्षकों को उस जो मेहनत उनकी करी है उसका प्रतिफल उनको नहीं मिल पाया। बहुत से मेरे शिक्षकों को उस पीरियड में सैलरियाँ नहीं मिल पाई। लेकिन मैं बताऊं आपको साथियों कि ये कोई दुनिया का अंत नहीं है। अच्छा समय फिर आएगा, लौट के आएगा। जो मेहनत आपने करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ समय आपको धैर्यता आपने रखी है और भी रखिएगा,
आगे समय में चुनाव होंगे, आप उसमें सक्रियता से अपनी बनाइएगा और चुनाव में अपने अधिकार का, अपने वोटिंग के अधिकार का पूरा उपयोग करिएगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, और एक तरफा वोट से मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जो आपकी आवाज़ बन के सदन तक पहुंचाऊंगा और बिना किसी लालच के, बिना किसी अदर इंटेंशन से, बिल्कुल क्लियर सोच से मैं आपकी बात सदन तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बनेगी आपका। नमस्कार। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।